हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आईटी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि पिछले ही वीडियो में आप लोगों को बताया गया था कि बहुत जल्द एक इलिप्स से रिलेटेड वीडियो आपके सामने होगा। तो आज हम लोग देखेंगे फोर सेंटर मेथड से इलिप्स बनाना। ठीक है, ऐसे इलिप्स बनाने की तो बहुत सारी विधियाँ हैं। तो प्रत्येक विधि को यहाँ एग्जाम में पर्पज से ये वीडियो जब बनाया जा रहा है तो इसमें दिखाना संभव नहीं है। ऐसे कोशिश करेंगे कि एक दो और विधि आपके लिए जल्द उपलब्ध कराई जाए। बट आज जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा अभी तक देखा गया है फोर सेंटर मेथड। तो फोर सेंटर मेथड जो है, इससे हम इलिप्स आज कंप्लीट करेंगे। इलिप्स क्या होता है? दीर्घवृत्त जिसे कहते हैं। अंडा देखें ना आप लोग, तो अगर अंडे की आकृति यहाँ पर अगर पेपर पर उभारनी हो तो कैसे उभरेगी? कुछ इस रूप में। ठीक है, इस रूप में उभरेगी एक अंडे की आकृति। अब इसको बनाएंगे कैसे? तो अंडे की आकृति देखिए, अगर इधर से हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है जी, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कुछ कम है, जबकि अगर वहीं यहाँ से यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ का डिस्टेंस कुछ ज़्यादा है। ठीक है, तो जो ज़्यादा डिस्टेंस होता है इसको मेजर एक्सिस कहा जाता है। ठीक है, मेजर एक्सिस। और जो छोटा वाला डिस्टेंस होता है इसको माइनर एक्सिस कहा जाता है। ठीक है, माइनर एक्सिस। तो कहने का मतलब है कि मेजर और माइनर, अगर कहीं पर भी आपको इलिप्स बनाने को कहेगा तो आपको ये दो माप निश्चित ही रहेगा कि आप ऐसे दीर्घवृत्त का निर्माण करें, ऐसे इलिप्स का निर्माण करें जिसका मेजर एक्सिस इतना और माइनर एक्सिस इतना हो। आपको मेजरमेंट डायमेंशन दिया रहेगा। ठीक है, तो चलिए आप स्वतंत्र हैं कोई भी मेजरमेंट लेने के लिए। आज हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं, हम अपने हिसाब से ले लेते हैं। ठीक है, मेजर एक्सिस जो है, मेजर एक्सिस वो हम ले लिए कितने का, 120 या 100 का कर लेते हैं। ठीक है, और माइनर कितने का है? माइनर हम एक्सिस जो है वो हम ले लिए 60 का कर लेते हैं। ठीक है, 100 और 60 पे अब हम इलिप्स बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको फिर उसी प्रकार से मेजर और माइनर एक्सिस दोनों जो आपको दिखाना था। ठीक है, उसके लिए जैसे आप ग्राफ के लिए पेपर कंप्लीट किए थे उसी टाइप से यहाँ पर भी ये आप इसको कंप्लीट कीजिए। सबसे पहले बिल्कुल 90 पे परपेंडिकुलर। ठीक है, या अगर आप ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है, तो दूसरी विधि आपको यहीं पे समझा देते हैं कि ये जो एक लाइन आप ले रहे हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इसको कंप्लीट कर रहे हैं आप। ये एक लाइन आप ले लिए। ठीक है, इस लाइन को लेने के बाद आपको क्या करना है कि जैसे कि सबसे पहले हम मेजर एक्सिस लेते हैं, 100 आपको माप करना है। ठीक है, 100 माप करना है, तो 100 आप माप कर लिए। ठीक है, 100 यहाँ पे माप हो गया, ये आपका मेजर एक्सिस हो गया। अब माइनर एक्सिस कंप्लीट करने के लिए क्या करना है आपको, ये माइनर एक्सिस जो होगी बिल्कुल इसको समद्विभाजित करेगी। ठीक है, जो आप मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस आपस में एक दूसरे के ऊपर लंब होती है। तो इसके लिए आप इस विधि का भी उपयोग कर सकते हैं कि इसको आप समद्विभाजित कर दीजिए। समद्विभाजित करने का तरीका क्या है कि किसी एक पॉइंट से हाफ से ज़्यादा का स्केल रखते हुए हम क्या करते हैं, एक चाप लगाते हैं, तो हमें 2 पॉइंट मिल जाता है। दोनों तरफ से जब आप चाप लगाएंगे तो यहाँ देखिए, ये इस रूप में आपको मिल गया। अब इसको आपको मिला देना है। ठीक है, यहाँ पे आप इसको मिला दिए। ठीक है, मिलाने के बाद चूंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर लंब है, एक दूसरे को समद्विभाजित करें, तो स्वाभाविक है कि माइनर एक्सिस भी आपस में समद्विभाजित हो गई। बट ये लाइन जो आप खींचे हैं बिल्कुल लंबी लाइन है, तो माइनर एक्सिस जो है वो कितनी है, 60 की आप लिए हैं। तो स्वाभाविक है कि ये जो सेंटर बना आपका यहाँ पे, इस सेंटर से हाफ ऊपर होगा और हाफ नीचे होगा, अर्थात 30 नीचे होगा और 30
ऊपर होगा। तो जहाँ पर भी आपको ये 30 मिल रहा है यहाँ पे आप इसको मार्क कर लें, ये आपकी जो है माइनर एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी एक स्केल को एक बार फिर से चेक कर लें आप, ये थोड़ा सा हिल गया था। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको मार्क कर ले दोनों तरफ। मार्क करने के बाद अब ये जो पॉइंट मिला आपको, अगर मान ली कि ये आप इसको ए बी माने हुए थे, ये सी डी बन गया आपका। अब इन दोनों पॉइंटों को आपको आपस में क्या करना है जी, ए और सी को आपस में मिला देना है। ए सी को सबसे पहले हम आपस में यहाँ पर मिला दिए। ए सी को मिलाने के बाद ये जो आपका सेंटर मिला था, यहाँ से ए तक की दूरी कंपास में भर करके एक चाप लेंगे हम। ठीक है, इस प्रकार से ये चाप कहीं ना कहीं पे जो आपकी सीडी लाइन थी उस पे आके कटिंग करेगी। अब ये जो कट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये कट आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो इसका हम नाम कर देते हैं, सपोज कीजिए कि ई। ठीक है, ये आपके समझने के लिए इतना कंस्ट्रक्शन दिखाया जा रहा है। अब सी से ई की दूरी को फील कीजिए आप। ठीक है, सी से ई यहीं पे माप कर लीजिए। सी से ई जो है आपका, ई पॉइंट से यहाँ पर इस कर्व को नीचे गिराइए आप। ठीक है, जब आप इसको नीचे गिराएंगे तो एसी को कहीं ना कहीं आपस में कट करेगी। एसी को जहाँ पर कट किया इसको हमने नाम दे दिया एफ। ठीक है, अब ए और एफ का जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसको आपको फिर दो भागों में डिवाइड कर देना है। तो दो भागों में सब डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे कि उसी प्रकार से आधा से अधिक का चाप लगा करके, जैसे सपोज कीजिए एक कट इधर में और दूसरा कट इधर में हम चाप लगा लेते हैं। फिर एफ से भी वैसे ही रख करके, ये काफ़ी ये हो रहा है, तो एक के पॉइंट से भी आप उसी प्रकार से इसमें ऐसे चाप लगाएं। ठीक है, ये कटान बिंदु मिल गया आपको। अब इस लाइन को आपको क्या करना है, आगे बढ़ाना है इन दोनों को। ठीक है, अब यहाँ से इसको जब आप आगे की ओर बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके सीधी वाली लाइन पे आकर के यहाँ पे कट करती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर एक डिस्टेंस जो है यहाँ पर ये मिल गया। तो ये पॉइंट नंबर ये P1 कर लीजिए। ठीक है, 4 बिंदु आपको ढूंढने थे ना 4 सेंटर में, तो ये P1 हो गया। अब यहाँ से यहाँ के बीच की जो दूरी है, ठीक है, ये जो AB लाइन पर, ठीक है, ये जो दूरी आपको कहीं ना कहीं आके यहाँ पे कट करें। तो जितना दूरी यहाँ पे है ए से, जितना दूरी यहाँ है, यहाँ ऐसे माप कीजिए ए से, उतना ही दूरी यहाँ आपको बी से भी फिल कर लेनी है। यहाँ पे ये यहाँ आकर के आपस में कट कर दिया। ठीक है, अब फिर P1 से इस पॉइंट को आपको क्या करना है, आपस में मिला देना है। ठीक है, ऐसे इस रूप में। तो ये आपको 2 पॉइंट मिल गया। ठीक है, ये P1 P2, ठीक है, या फिर अगर इधर से माप करते तो P1 हमारा यहीं पे हो जाता। 3 पॉइंट हमको ऑलरेडी मिल चुका है। अब जितना डिस्टेंस इस सेंटर से P1 का है, यहाँ ध्यान दीजिए, इस सेंटर से जितना डिस्टेंस D की तरफ है, ठीक है, जितना ये P1 का है उतना ही डिस्टेंस क्या होगा, ऊपर में भी होगा। ठीक है, यहाँ पर तो एक पॉइंट आपका ये भी बन गया। अब इन सबको क्या करना है, आपको आपस में ऐसे मिला देना है। ठीक है,
इस पॉइंट से फिर इसको, तो P1 P2 अगर इसको P3 माने तो ये P4 हो जाएगा, अर्थात पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4। इस प्रकार से 4 सेंटर आपको मिल गया। अब इस सेंटर से जो सर्कल लगाने का तरीका है वो क्या है, तो ये जो P4 पॉइंट है आपका, P4 से 1 के बीच का हम कंपास में दूरी फिल करते हैं और यहाँ से हम एक कर्व लगाते हैं, ठीक है, जो कहाँ तक आएगा, मैक्सिमम ये जो लाइन आप बनाए हुए हैं, ठीक है, जो सेंटर को मैच करने के लिए जो लाइनें आप लिए हुए थे, ठीक है, ध्यान दीजिए, सेंटर को मैच करने के लिए जो लाइन लिए हुए थे वहीं तक इसको रखना है। फिर उसी प्रकार से P2 पर भी वहीं प्रक्रिया दोहरानी है आपको, ठीक है, जो कि 20 से होते हुए यहाँ पर तक ऐसे आएगी। अब फिर P1 पे इस पॉइंट को रखना है और आपको C तक की दूरी को फिल करना है, ठीक है, कहाँ तक की दूरी फिल करनी है, C तक की दूरी को, और इस कर्व को आपको आगे की तरफ ऐसे बढ़ाना है इस प्रकार से, ठीक है। अब फिर उसी प्रकार से P3 पॉइंट पे रख करके और D की दूरी फिल करनी है आपको, ठीक है, और फिर उसी प्रकार से इस कर्व को आपको आगे बढ़ाना है, ठीक है, D के पास में भी यहाँ पे ऐसे, यहाँ देखिए आपका ये एलिप्स जो है वो बन के कम्प्लीटली तैयार हो गया है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया है 4 सेंटर मेथड से एलिप्स बनाने के लिए। आप इसको थोड़ा सा डार्क कर देंगे, ठीक है, ताकि ये जो पॉइंट है आपका सही ढंग से ऐसे यहाँ पर आकर के मैच करता हुआ दिखाई दे। इस प्रकार से 4 सेंटर मेथड से आप एलिप्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो कृपया इसको सही से समझने की कोशिश कीजिए, और अगर थोड़ा सा भी आपका पेंसिल का लीड अगर मोटा या पतला होता है तो स्वाभाविक है कि एक या आधा mm का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा माइनर इसमें रहेगा, इसलिए आप कोशिश करें कि इसके लिए आप एच क्वालिटी के पेंसिल का यूज करें, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। कंटिन्यू बने रहें चैनल पे।